नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मूर्ति पूजा वीडियो सीरीज के पिछले संस्करण में हमने मूर्ति पूजा का विरोध क्यों इस विषय पर चर्चा की। हमने मूर्ति पूजा के बारे में प्राथमिक जानकारी प्राप्त की, मूर्ति पूजा शब्द की मीमांसा की और हमने मूर्ति, प्रतिमा, लिंग, विग्रह और अर्चा इन शब्दों का सही अर्थ और इन शब्दों में क्या क्या भेद है, इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। हमने यह भी जानने की कोशिश की कि मूर्ति पूजा के विरोध का इतिहास क्या है। हमने यह भी जानने का प्रयास किया कि विविध अब्राहमिक पंथ जैसे कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन सब में मूर्ति पूजा के बारे में क्या क्या मंतव्य दिए गए हैं और किस तरह से इन अब्राहमिक पंथों के संस्थापकों ने मूर्ति पूजा का विरोध करने के बावजूद इन पंथों के फॉलोअर्स आज भी प्रतीक, लिंग, मूर्ति पूजा को प्रैक्टिस करते हैं। हमने यह भी देखा कि प्रकृति पूजन के वैदिक विचार को त्याग कर मानव समाज ने किन किन घोर समस्याओं को जन्म दे दिया है और कैसे मानव उत्तरोत्तर प्रकृति का विकृतीकरण करता जा रहा है, जिससे न केवल हमारी अपितु हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम एक भयानक समस्याओं का अंबार खड़ा करते जा रहे हैं। जैसे मूर्ति पूजा का विरोध करना मूर्खता है, ठीक उसी प्रकार मूर्ति पूजा का शास्त्र समझे बिना केवल मूर्ति पूजा का क्रियाकांड करते रहना भी उतनी ही मूर्खतापूर्ण बात है। आप देख सकते हैं आज पूरे विश्व में मंदिरों में मूर्ति पूजा की बाढ़ सी आई हुई है। कोई मंदिर खाली नहीं मिलता, हर मंदिर के अंदर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। परंतु क्या आज जो तथाकथित मूर्ति पूजा की जा रही है उससे मनुष्य की धार्मिक एवं आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है? यह एक बहुत ही विचारणीय विषय है। मूर्ति पूजा इज अ परफेक्ट साइंस। मूर्ति पूजा एक सचोट विज्ञान है और उसको सही रूप में अच्छी तरह समझकर अगर प्रयोग में लाया जाए तो मूर्ति पूजा समस्त मानव समाज के धार्मिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए प्रचंड संभावनाएं उजागर कर सकती है। भारत और हमारी प्राचीन और महान वैदिक संस्कृति अगर विश्व को एक नायाब आध्यात्मिक भेंट दे सकती है तो वह निर्विवाद मूर्ति पूजा ही हो सकती है। तो मित्रों, हमें मूर्ति पूजा का रहस्य समझने के लिए शास्त्रीय मूर्ति पूजा क्या होती है, इस विषय को समझना पड़ेगा। तो आइए इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्योंकि यह विषय बहुत बड़ा होने के कारण पूरा विषय एक वीडियो में संकलित करना हमने उचित नहीं समझा, इसीलिए हम ये वीडियो की सीरीज बना रहे हैं, जिसमें यह वीडियो इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी है। शास्त्रीय मूर्ति पूजा का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज समझनी पड़ेगी वह है मानव मन। जी हाँ, जब तक हम मानव मन को ठीक ठीक ना समझ लें तब तक शास्त्रीय मूर्ति पूजा का मानव मन के साथ संबंध और मानव मन के विकासार्थ मूर्ति पूजा का उपयोग समझना अत्यंत कठिन होगा। तो आइए पहले इस विषय पर चर्चा करें कि आखिर मन किसे कहते हैं। जब हम मानव मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं तब सबसे पहले एक बात हमको स्पष्ट करनी पड़ेगी कि क्या मन हमारे इस स्थूल मानव शरीर, जो कि पंच महाभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना हुआ है, इसमें कोई एक स्थूल अंग के रूप में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। इस पांच महाभूत से बने मानव शरीर में मन नाम का कोई स्थूल अंग नहीं पाया जाता। मानव शरीर की जितनी भी चीरफाड़ हमारे डॉक्टरों या वैज्ञानिक कर चुके हैं, यह सब करने के बाद आज तक उनको इस मानव शरीर के अंदर में मन नाम का कोई स्थूल अंग नहीं मिल पाया है। तो फिर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह मन आखिर होता कहाँ है? तो आइए इस विषय पर चर्चा करें। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के शरीर वर्णित किए गए हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जैसे हम आगे देख चुके हैं कि ये जो बाह्य ढांचा जिसे हम आम तौर पर हमारे शरीर के नाम से जानते हैं, जो कि 5 महाभूतों से बना हुआ है, उसे कहते हैं। लेकिन जो मन है वो हमारे सूक्ष्म शरीर का एक बहुत ही संवेदनशील एवं मुख्य अंग होता है। तो आइए
संक्षिप्त में समझते हैं कि यह सूक्ष्म शरीर क्या होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर 18 पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। तो आइए जानें कि ये 18 पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो इन 18 पदार्थों में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 वायु और चित्त, जो कि 3 पदार्थों से बना होता है। यह कुल 18 पदार्थ मिलके हमारा सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। तो आइए अब एक एक करके जानें कि यह 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 वायु और 3 तत्व जिससे मिलके हमारा चित्त बनता है वो क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले 5 ज्ञानेंद्रियों को जानें। ज्ञानेंद्रिय जैसे नाम से ही विदित हो रहा है, जिन जिन इंद्रियों से हमको बाह्य सृष्टि का ज्ञान प्राप्त होता है उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती है? तो जैसे हमारे कान, सबसे पहले हमारे कान, जिससे हम शब्द और ध्वनि को जान पाते हैं, हमें शब्द और ध्वनि का ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 2 पे है हमारी नाक, जिससे हमें गंध का ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 3 पे है हमारी आंखें, जिससे कि हमें रूप एवं आकृति आदि का ज्ञान प्राप्त होता है, हम बाह्य जगत को देख सकते हैं। नंबर 4 पर आता है हमारा मुख, जिससे कि हम रस स्वाद की अनुभूति या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5 पर आती है हमारी त्वचा, जिससे हमें स्पर्श की अनुभूति का एहसास होता है। तो ये हो गई ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। अब बात करते हैं 5 कर्मेंद्रियों की। तो जैसे नाम से विदित हो रहा है, जिस इंद्रियों से हम कर्म करते हैं, हमारा शरीर कर्म करता है, उसे कहते हैं कर्मेंद्रियां। तो आइए जाने ये 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी होती है। तो उसमें सबसे पहले आती है वाक, जिह्वा, जिससे कि हम बोलते हैं। नंबर 2 पे आती है पाणी, संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है हाथ, जो हमारे 2 हाथ होते हैं। नंबर 3 पर आती है पादोव, जिसका हिंदी में अर्थ होता है 2 पग। नंबर 4 पर है उपस्थ, जिन्हें हम हिंदी में जनन इंद्रिय कहते हैं, जो प्रजनन का कार्य करती है। नंबर 5 पर है पायु, जिनको हिंदी में हम मलद्वार के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई 5 कर्मेंद्रियां। अब आइए जाने कि 5 वायु कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है प्राण, नंबर 2 पे है अपान, नंबर 3 समान, नंबर 4 व्यान और नंबर 5 है उदान। यह 5 वायु हमारे शरीर में अलग अलग स्थान पर विद्यमान रहते हैं और हमारे शरीर की आंतरिक तंत्रिकाओं का सुचारू कार्य व्यवहार एवं नियमन करते हैं, जिसमें पाचन तंत्र, रुधिराभिसरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, चेता तंत्र, हड्डियों के बीच में विविध जोड़ जो होते हैं, इन सब का नियमन करने का काम ये 5 वायु करते हैं। अब आइए जानें कि चित्त किसे कहते हैं। हमारा चित्त 3 पदार्थों से बना होता है, जिसमें पहला होता है मन, जो कि वास्तव में अचेतन मन होता है। ये अचेतन मन क्या होता है वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। दूसरा पदार्थ होता है बुद्धि या विवेक, और जो तीसरा पदार्थ होता है वह होता है अहंकार। तो इन 3 पदार्थों के मिलने से हमारा चित्त बनता है। तो ये हो गई जानकारी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में। जो तीसरा शरीर हमने बात किया, कारण शरीर, तो कारण शरीर क्या होता है इसके ऊपर भी संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का बीज होता है, जो मुख्य कारण होता है, जो आदि कारण हमारे सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर का होता है, वह शरीर को कारण शरीर कहा गया है। मानव मन बहुत शक्तिशाली होता है। मन को समझने के लिए मन के गुण धर्मों को समझना अत्यंत आवश्यक है। मन का सबसे पहला गुणधर्म होता है इच्छाएं करना। हमारा मन ही हमारे अंदर तरह तरह की इच्छाएं जगाता रहता है। तरह तरह की जगह घूमने की इच्छा हो, या फिर तरह तरह के व्यंजन खाने की इच्छा हो, या फिर तरह तरह के कपड़े पहनने की इच्छा हो, तरह तरह के दोस्त बनाने और उनके साथ बातें करने की, घूमने की इच्छा हो, तरह तरह के विषय के बारे में जानने की, इत्यादि इत्यादि। ये सब इच्छाएं हमारा मन करता है। मन अनंत इच्छाएं सतत करता ही रहता है और तरह तरह के विषयों में वो हमेशा भटकता रहता है।
तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या इच्छा करना बुरा है? जी बिल्कुल नहीं। इच्छा नामक पदार्थ हमारे अंदर ईश्वर ने ही रखा है, तो ईश्वर का उद्देश्य कभी भी बुरा नहीं हो सकता। इच्छा अगर न होती तो क्या मनुष्य कभी आत्म तत्व को खोजने की, पाने की, ईश्वर तत्व को खोजने की, पाने की और इस तरह के विविध आध्यात्मिक विषयों को जानने की कोशिश क्या कर पाता? इसी प्रकार बहुत सारी भौतिक इच्छाएं जब मनुष्य के मन में आती हैं, तभी तो बहुत सारे आविष्कार होते हैं। जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, उनका बीज जो है वो तो आखिर इच्छा ही है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न केवल यह है कि जब मन अनंत इच्छाएं कर सकता है, तो हमारा मन किस प्रकार की इच्छाएं करता है, किस इच्छाओं को हमारा मन महत्व देता है और मन के द्वारा की गई किस इच्छा को हम महत्व देते हैं, उसी के ऊपर हमारे समग्र जीवन की दशा और दिशा निश्चित होती है। कोई भी कार्य की शुरुआत तो इच्छा से ही होती है। बिना इच्छा किए तो मनुष्य कुछ न कर पाएगा, लेकिन मन द्वारा की गई इच्छा के ऊपर उचित विवेक का अगर लगाम न लगा हो, तो इच्छाएं मन के घोड़ों को बेलगाम बना सकती है, जिससे कि हमारा जीवन दूषित हो सकता है। तो आइए मन के दूसरे गुणधर्म के ऊपर चलते हैं। मन का जो दूसरा प्रमुख गुणधर्म होता है वो होता है गुणग्राह्यता। मन का यह एक बहुत बड़ा गुण है। मन को आप किसी भी वस्तु, किसी भी विषय में लगा दो, जोड़ दो और आप पाएंगे कि मन वह विषय के गुणों को ग्रहण करने लगता है। अगर आप मन को कोई वीर पुरुष जैसे कि छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, पुष्यमित्र श्रृंग या फिर कह लीजिए चाणक्य शिष्य चंद्रगुप्त, इन चरित्रों के अभ्यास करने में अगर आप मन को लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन वीरता का गुण ग्रहण करने लगेगा। मन को अगर आप व्यापार में किसी सफल व्यापारी के व्यक्तित्व का अभ्यास करने में लगाएंगे तो आपका मन व्यापार के गुण धारण करने लगेगा। अगर मन को काम वासना में लगाएंगे तो वह मन कामी गुण ग्रहण करने लगेगा। इसी तरह अगर हमारे मन को ईश्वर में लगाया जाए तो हमारा मन देवताओं और ईश्वर के दिव्य गुणों को ग्रहण करने में लग जाएगा। तो मन की जो ये गुण ग्राह्यता है, इसका बहुत महत्व अध्यात्म एवं हमारे भौतिक जीवन दोनों में ही है। संक्षिप्त में अगर कहना हो तो ये कहा जा सकता है कि हमारा मन पानी की तरह होता है। आप पानी को जिस भी पात्र में भरो, बस पानी वही पात्र का आकार धारण कर लेता है। ठीक वैसे ही मन को हम जिस विषय या वस्तु में जोड़ देते हैं, वह उन चीज या वस्तुओं या व्यक्तित्व का आकार लेने लगता है, उनके गुणों को ग्रहण करने लगता है। यह सचमुच मन का बहुत बड़ा गुण होता है। हमारे भौतिक जीवन के साथ साथ अध्यात्म में मन के इस गुण का अत्यंत महत्व होता है। इसीलिए तो तरह तरह की पूजा विधियां हमारे अध्यात्म और शास्त्रों में वर्णित की गई है, ताकि हमारा मन ईश्वरमय हो सके, जिससे कि हम ईश्वर के विविध गुणों को हमारे अंदर साकारित कर सके, जो कि किसी भी मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो आइए मन के अगले गुण के ऊपर चर्चा करते हैं। तो मन का तीसरा प्रमुख गुण धर्म होता है कल्पना शक्ति। मन में ईश्वर ने वह शक्ति रखी है कि हम मन के माध्यम से अनेक विषय वस्तु की कल्पना खड़ी कर सकते हैं। जैसे कि आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने शहर के बाजार, मार्केट, अपने गांव के खेत खलिहान, आपके कोई प्रियजन, सगे संबंधी, मित्र, कॉलेज, ऑफिस, तरह तरह के विषय या वस्तुओं का चित्र आपके मन में आसानी से खड़ा कर सकते हैं। कल्पना के भी बहुत से प्रकार होते हैं, किंतु उसकी विस्तृत चर्चा का यहाँ औचित्य न होने के कारण हम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। इस कल्पना शक्ति का हमारे अध्यात्म में, जिसमें धारणा, ध्यान, चित्त एकाग्रता आदि विविध क्रियाओं का वर्णन है, मन की इसी कल्पना शक्ति का वहां पे प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है, जिससे कि चित्त की शुद्धि हो सके। मन का चौथा गुण धर्म होता है संकल्प और विकल्प खड़े करना। जैसा कि हमने आगे चर्चा की, मन हमेशा अनेक इच्छाएं करता रहता है। तो क्या हर कोई इच्छा जो मन करता है वो सब तुरंत पूरी हो जाती है?
ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसा होता तो किसी दिन हम परेशान होके, आवेशग्रस्त होके अगर यह इच्छा कर लेते कि भाई ये तो बहुत बुरा हो गया हमारे साथ, इससे तो अच्छा होता कि हम मर जाते, तब तो हम सचमुच मारे जाते। परंतु ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ईश्वर ने मन के पास संकल्प और विकल्प दोनों ही करने की शक्ति दे रखी है। अब संकल्प का अर्थ क्या होता है? तो संकल्प का अर्थ होता है कि हमारे मन की वह इच्छा जिसको हम साकार करने की ठान लेते हैं और प्रतिबद्ध होकर उसे पाने की चाह रखें, तो उसे संकल्प कहते हैं। मन यह कार्य करने में बहुत सक्षम होता है और मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई भी पुरुषार्थ करे तो उसमें सबसे पहले उसे संकल्पित होना बहुत आवश्यक होता है। बिना संकल्पित हुए मनुष्य किसी भी काम में आसानी से सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु मन के पास विकल्प खड़े करने की भी क्षमता होती है। मन एक चीज को पकड़ता है और तुरंत विकल्प खड़ा कर लेता है और थोड़े ही समय में वो एक दूसरा विकल्प खड़ा कर लेता है और उसके ऊपर कूद जाता है। ऐसा हमारा मन सतत करता रहता है। ऐसा सतत होते रहने पर मनुष्य कोई भी कार्य का आरंभ करने में असफल हो जाएगा। तो ईश्वर ने संकल्प और विकल्प खड़े करने ऐसी दोनों शक्तियां मन के अंदर रखी हुई है, जिसमें संकल्प से मनुष्य किसी भी एक चीज जिसको वो निर्धार करता है, जिसको वो करने की ठान लेता है, उस कार्य को वो अंजाम तक लेके जा सके, उसके लिए संकल्प शक्ति दे रखी है। और मनुष्य सही विषय का चुनाव कर सके, उसके लिए मन के अंदर में ईश्वर ने विकल्प नाम की भी शक्ति दे रखी है। तो मन ये दोनों ही शक्तियों का प्रचुर मात्रा में उपयोग करता है और हमारे जीवन के अंदर भी हम किस चीज के ऊपर में संकल्पित होते हैं, किस विकल्प को हम हमारे जीवन का संकल्प बनाने में की इच्छा रखते हैं, इसी के ऊपर हमारे जीवन की दिशा और दशा नक्की होती है। मन का जो अगला गुण धर्म होता है वह है स्मरण शक्ति। मन का एक विशिष्ट भाग जिसे अचेतन मन कहा जाता है, वह सतत चेतन मन और बुद्धि द्वारा प्राप्त माहिती का संग्रह करता रहता है। यह माहिती संचय हमारे साथ न केवल इस जन्म तक बल्कि जन्म जन्म तक हमारे जीवात्मा के साथ में यह गति करता है, जो कि चित्त के स्वरूप में जीवात्मा का हिस्सा बन जाता है। इस चित्त को हमारे पुराणों में चित्रगुप्त की संज्ञा दी गई है। हम जब कथा सुनते हैं तो कथाकार हमेशा यह कहते हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हम यमलोक जाते हैं। यमलोक के अंदर में यमराज का चित्रगुप्त नाम का एक मुनिम जी होता है। वो मुनिम जी के पास में एक बुक ऑफ अकाउंट्स होती है। वो चित्रगुप्त की बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर में हर जीव का एक वही खाता होता है। वो वही खाते के अंदर में कितने पुण्य हैं, कितने पाप हैं, कितने सत्कर्म हैं, कितने दुष्कर्म हैं, इन सब चीज़ों का लेखा जोखा होता है। और इन सब लेखे जोखे को चित्रगुप्त साहब जो है वो देखते हैं और उसके बाद जो लेजर बैलेंस इत्यादि करने के बाद नेट बैलेंस हमारे अकाउंट में बचता है, वो अगर पुण्य है तो हमारी गति उस प्रकार से होएगी, हो सकता है स्वर्ग मिले। और अगर हमारे नेट बैलेंस जो है वो अगर अच्छे कर्म नहीं है तो हो सकता है हमें नरक मिले। इस तरह से हम कथाकारों के मुंह से चित्रगुप्त का बहुत वर्णन सुन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यह एक रूपक है जो हमारे पुराणों में वर्णित किया गया है। हकीकत में यह चित्रगुप्त और कोई नहीं है, हमारा अचेतन मन है, जो गुप्त रूप से रियल टाइम मैनर में हर क्षण हमारे चेतन मन और बुद्धि द्वारा संग्रहित की गई माहितियों को स्टोर करता रहता है, उसका एक चित्र बनाता रहता है, इन माहितियों को संस्कार के रूप में आलेखित करता रहता है। यही संस्कार और कर्म जो हैं वो हमारे अवचेतन मन में स्टोर होके आगे चल के हमारे जीवात्मा की गति को निर्धारित करते हैं और उसी के हिसाब से हमारा पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त होता है। हमारा मन ही होता है जो सुख, दुख, भय और अन्य विविध भावनाओं की हमें अनुभूति कराता है। हमारी इच्छाओं की जब पूर्ति होती है तो हमें सुख प्राप्त होता है, उसे हम सुख के नाम से जानते हैं। और जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति न होने पाती है तब जो अनुभूति हमें होती है उसे हम दुख बोलते हैं।
किंतु अगर मन पुष्ट न हो, अगर मन जो है वो अगर ट्रेन किया गया ना हो, अगर मन जो है उसका शुद्धिकरण किया गया ना हो, तो ऐसा मन इच्छाओं की पूर्ति होने के बावजूद भी दुखी हो सकता है। और अगर मन को ठीक से पुष्ट बनाया गया है, अगर मन को ठीक ठीक ट्रेन किया गया है, तब मन की इच्छाएं पूरी न होने के बावजूद भी मन सुख के स्टेट में रह सकता है, सुख की स्थिति में रह सकता है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंदर में स्थित प्रज्ञ के जो गुण भगवान वर्णित करते हैं, उसके अंदर मन की इस अवस्थाओं का बहुत डिटेल में भगवान ने वर्णन किया है। उसके ऊपर चर्चा हम किसी अलग दिन करेंगे। तो वापस अपने सब विषय पे आते हैं। किसी भी सुख या दुख की अनुभूति के लिए मन का उसमें सम्मिलित होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं ये चीज को समझने के लिए। मान लीजिए कि आपको रत्नागिरी वाले हाफूस आम बहुत पसंद है और नई नई सीजन शुरू हुई है और आपने रत्नागिरी से बहुत अच्छे गुणवत्ता वाले आम मंगाए हुए हैं। वह मीठे आम आप खाने के लिए अपने भोजन आसन पर विराजमान भी हो गए हैं और बस ठीक उसी समय आपको एक संदेशा मिलता है, एक दुखद समाचार मिलता है कि आपके कोई बहुत ही नज़दीकी सगे या तो संबंधी का अवसान हो चुका है। आपका मन अभी विषादग्रस्त हो जाएगा। तो अब शायद आप खाना तो खाएंगे, लेकिन वो आपके प्यारे मीठे आम आपको वह संतुष्टि, आनंद या मोद नहीं दे पाएंगे जो वह आपको अन्यथा दे पाते। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ कि भले ही आपके पास भोग्य वस्तु वह आम वैसे के वैसे हैं, वो आम आपने खाए, वो आम आपकी इंद्रियों को प्राप्त भी हुए, लेकिन आपका मन इस समय विदीर्ण हो चुका है, आपका मन इस समय वहां से हट चुका है, तो आपको वो आनंद की अनुभूति नहीं हो पाएगी जो आपको अन्यथा हो सकती थी। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी भौतिक वस्तु को भोगने में भी मन की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। हमारे मन का एक और गुणधर्म होता है, वह होता है संशय निर्माण करना। मन के पास में निश्चय करने की क्षमता नहीं होती। हमारा मन किसी भी चीज को डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन मन के अंदर में कुतूहल और चांचल्य का गुण होता है। उसी के कारण हमारा मन हमेशा हर चीज या तो विषय में कुछ वैशिष्ट्य खोजने में लगा रहता है। उसी के कारण हमारा मन हमेशा तरह तरह के संशय निर्माण करता रहता है। ये दूध है या छाछ है, ये मीठा होगा या ये खट्टा होगा, मैं ये कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। इस तरह के बहुत संशय हमारे मन में उपस्थित होते रहते हैं और मन ऐसे संशयों का निराकरण बुद्धि से कराता है। और मन के इसी संशय वाले गुण के कारण ही तो बुद्धि का कार्य क्षेत्र शुरू होता है। हमने इतिहास में जितनी भी वैज्ञानिक खोजें की है, अगर आप उसका अभ्यास करें तो आप पाएंगे कि जिन जिन वैज्ञानिकों ने जिन जिन खोजों को अंजाम दिया है, वो खोज की, वो रिसर्च के मूल में उनके मन में किसी ना किसी संशय ने जन्म लिया था। कोई ना कोई कुतूहल उनके मन में जगा था, कोई ना कोई जिज्ञासा ने उनके मन में जन्म लिया था। उसी को वो वैज्ञानिकों ने पकड़ के उस विषय के ऊपर में रिसर्च की और हमको कोई नया सिद्धांत या तो हमको कोई नई टेक्नोलॉजी प्रदान की। और जहाँ तक अध्यात्म की बात है, मन का यही गुणधर्म हमें यह भी सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या ईश्वर है या नहीं है। अगर ईश्वर है तो वो कहाँ है? कहीं दूर है या मेरे साथ है? अगर वो मेरे साथ है तो उसकी साबिती क्या है? अगर ईश्वर है तो मेरा और ईश्वर का संबंध क्या है? अगर ईश्वर है तो ईश्वर कौन सा काम सृष्टि में करता है और मेरा उसके साथ में अगर कोई संबंध है तो मेरा काम क्या है? तो इस तरह के अनेक कुतूहल मन के अंदर में जन्म लेते रहते हैं और इन्हीं सब विषयों के ऊपर में जब मन के साथ में बुद्धि संलग्न हो जाती है तो मनुष्य विविध प्रकार के वैज्ञानिक खोज भी कर लेता है और मनुष्य विविध प्रकार के ईश्वरीय या आध्यात्मिक खोज भी करने में प्रवृत्त हो जाता है। तो ये थे मन के गुणधर्म। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है और अर्वाचीन मनोविज्ञानी, बहुत सारे अर्वाचीन मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने संशोधनों से यह प्रस्तावित किया है कि हमारे मन के मुख्यतः दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जिसे हम चेतन मन कहते हैं और दूसरा हिस्सा जिसे हम अचेतन मन कहते हैं। जो चेतन मन होता है वह हमारे कुल मन का सिर्फ 10% हिस्सा होता है और अचेतन मन हमारे कुल मन का 90% हिस्सा होता है। जो हमारा चेतन मन होता है
वो मन का वो हिस्सा होता है जो हम जागृत अवस्था में उपयोग में लाते हैं, जिससे हमें हमारी आसपास की चीज वस्तुएं, व्यक्ति इत्यादि को पहचानने में मदद मिलती है, जिससे कि हम सुनते हैं, जिससे कि हम बोलते हैं, जिससे कि हम खा सकते हैं, जिससे कि हम हमारे जीवन की विविध प्रक्रियाएं कर सकते हैं। जबकि हमारा अचेतन मन सिर्फ चेतन मन द्वारा प्राप्त माहिती, जो कि इंद्रियों से मन को प्राप्त होती है, चेतन मन को इंद्रियों से प्राप्त होती है, वो माहितियां जो बुद्धि ने स्वीकार कर ली है उसे संग्रहित करता रहता है। उसका सिर्फ एक ही काम रहता है, चेतन मन द्वारा प्राप्त की गई माहिती जो बुद्धि ने स्वीकार कर ली है उसको संग्रहित करना। अचेतन मन हमारे रोजमर्रा के कार्यों में सीधा सीधा दखल नहीं देता, लेकिन हां, यही अचेतन मन जो विविध प्रकार की माहितियां सतत संग्रहित करता रहता है, यही संग्रहित हुई माहितियां आखिरकार हमारा संस्कार बनती है और हमारा कर्माशय बनती है। हमारा कर्म का पोटला, कर्म का बंधन, हमारा कर्म जो लिखा जाता है वह इसी अचेतन मन के अंदर में लिखा जाता है, जो हम आगे डिस्कशन कर चुके हैं। हमारा यही अचेतन मन जो है वो सही में हमारा चित्रगुप्त होता है। तो यह अचेतन मन जो माहिती संग्रहित करता है वो हमारा संस्कार का रूप धारण करती है और आखिरकार कहीं ना कहीं जो हमारे चेतन मन की कार्य व्यवहार है उसको परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। हमारे जागृत मन द्वारा की जाने वाली इच्छाएं, हमारे संकल्प, हमारे विकल्प, हमारे सुख दुख के साधन, हमारे चित्त की वृत्तियां इत्यादि सबके सब इस अचेतन मन के प्रभाव में ही होते हैं। और इसीलिए हम बहुत बार ऐसा महसूस करते हैं कि कोई परिस्थिति हमको बहुत दुखी बना देती है, जबकि वही परिस्थिति कोई अन्य पुरुष को या स्त्री को इतना विचलित नहीं करती है। कहीं चीज़ हमें आनंद देती है, कहीं चीज़ हमें बहुत दुख देती है। कोई किसी व्यक्ति के साथ हमारा मन मेल होता है, किसी व्यक्ति के साथ हमारा मन मेल नहीं होता। किसी के साथ रहना हमें अच्छा लगता है, किसी के साथ रहना हमें अच्छा नहीं लगता है। किसके साथ रहना, किसके साथ नहीं रहना, क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे नहीं चाहिए, मेरे जीवन का मकसद क्या है, यह सब चीज़ जो हमारी बुद्धि और जागृत मन डिसाइड करते हैं, तो वो अचेतन मन के अंदर संग्रहित संस्कार और कर्माशय के आधार और उनके इन्फ्लुएंस के अंदर ही करते हैं। प्रत्यक्ष मन की अनुभूति सामान्य रूप से एक आम इंसान नहीं कर सकता, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्म के ऊपरी लेवल तक पहुंच सकता है, जहाँ पे धारणा, ध्यान, समाधि आदि आध्यात्मिक अवस्थाओं में मनुष्य इस अचेतन मन के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकता है। इस वीडियो के अंदर हमने यह जाना कि मन आखिर किसे कहते हैं, मन हमारे शरीर में कहाँ होता है, मन के गुण धर्म क्या होते हैं। इन सब विषयों के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की। हमारे आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि मन के दुर्बल बनने के कारण क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे परिबल हैं जो हमारे मन को दुर्बल बना सकते हैं। और हमारे आगे वाले वीडियो में हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि मन के और मूर्ति पूजा के बीच में संबंध क्या है। तो ऐसे और बहुत सारे विषय हैं जिसके ऊपर चर्चा हम हमारे आगे आने वाले वीडियो के अंदर करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नए वीडियो संस्करण के साथ आपके सामने बहुत जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप अपना, अपने परिवार का और अपने मित्रों का बहुत ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।